जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। एक ऐसी मणि जो आपके जीवन के अंदर अद्भुत और चमत्कारी काम कर देती है। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करने का कार्य ये एक छोटी सी मणि कर देती है। इसीलिए इसको मणि बोला जाता है, क्योंकि ये मन की हर पीड़ा को हरने का काम करती है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और मैं इसके बारे में आपको बार बार बोलती रहती हूँ। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे खजाने छुपे हैं, पर हमें उनके बारे में अगर ढंग से पता ना हो, उनका सही उपयोग करना ना आता हो, तो वो तो हमारे लिए पत्थर ही है ना। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ ये भी आपको पत्थर ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसके चमत्कारिक उपाय के बारे में जानेंगे, जब आप इस मणि के बहुत अद्भुत दुर्लभ लाभ जानेंगे, तो आप सच में कहेंगे कि ये तो कमाल है। चलिए भाई, आज आपको इस मणि के बारे में बता देती हूँ। मैं चूंकि आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए आपको बार बार ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देने चली आती हूँ। लेकिन आपके सारथी होने के नाते मैं बार बार आपको एक नई राह और एक नया प्रयास करने के लिए कुछ उपाय देने चली आती हूँ। मैं जिस मणि की बात कर रही हूँ, ये मणि आपको किसी भी इच्छाधारी नाग के अंदर से प्राप्त नहीं होगी। ये इस मणि का पूरा नाम है मच्छ मणि। मच्छ मणि से ही पता चलता है कि ये मछली से निकलने वाली मणि है। जी हाँ, बहुत दुर्लभ है, बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती। मार्केट के अंदर सेरेमिक से बनाकर इसे बेचा जाता है, लेकिन दुर्लभ जो मच्छमणि होती है वो बहुत ही दुर्लभता से ही प्राप्त होती है। मछली के अंदर से निकलने वाली ये मणि चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है। जब बात होती है राहु से पीड़ा की, तो राहु की महादशा या राहु की पीड़ा के लिए हम सबसे अच्छा उपाय बताते हैं मछलियों को दाना डालना, या फिर 2 काली मछलियों के जोड़े को बहते हुए पानी में छोड़ देना, जीवित मछलियों को नियमित रूप से आटा खिलाना। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम राहु के प्रकोप से बचना चाहते हैं। लेकिन राहु अगर जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तांडव मचाने पर आ जाए तो अच्छी भली चलती ज़िंदगी को वीरान कर दे। नशा होना, बहुत ज़्यादा नशे की लत लग जाना, शराब छूटना ही नहीं, झूठ बोलना, हर रिश्ते के अंदर बेवजह की कहानियाँ बनाना, हर रिश्ते के अंदर बेवजह का धोखा करना, बात बात पर अपने रिश्तों को तोड़ देना या तोड़ने की बात करते रहना, पति पत्नी के रिश्ते का डाइवोर्स तक पहुंच जाना, ये सारे कारण होते हैं राहु की पीड़ा के। और राहु की पीड़ा अगर बहुत ज़्यादा सताने लगे तो फिर हमें क्या करने चाहिए उपाय। आज जो उपाय बता रही हूँ वो बहुत चमत्कारिक है और इसके लिए आपको प्रयोग में लेनी है मच्छमणि। मच्छमणि दुर्लभ है लेकिन मिल जाती है। आप मच्छमणि के कुछ प्रयोग करके देखिए। शनि की राहु की पीड़ा अगर आपको सता रही हो, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हो, तो ये चमत्कारिक उपाय की तरह काम करती है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी देती है। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आकर्षण कम हो गया है, ज़िंदगी में प्रेम की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो आपको 2 मच्छमणि लेनी चाहिए, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी मच्छमणि को लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में रखना है और छोटी मच्छमणि को पीले रंग के सिंदूर की डिब्बी में रख देना है। बड़ी मच्छमणि के नीचे आपको अपने पति की फ़ोटो रखनी है, लवर की भी रख सकते हो,
जिसके भी साथ आपका प्रेम संबंध है उनकी रखनी है आपको। छोटी मछमणी के नीचे आपको अपनी स्वयं की तस्वीर रख देनी है और दोनों डिब्बियों को और दोनों तस्वीरों को एक साथ करके आपको एक लकड़ी के बॉक्स में बांधकर अपने कमरे में ऐसी जगह पे रखना है जिसकी दिशा या तो पूरब आती हो या फिर वो आपके कमरे की अलमारी हो जहां पर आप अपने कपड़े रखते हो। थोड़ा सा वक्त लगता है, 30-31 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगता है और आपके रिश्ते में एक अजीब से तरह का आकर्षण और एक अजीब से तरह का खिंचाव पैदा होने लगता है। जो इंसान आपसे बात करने को खुश नहीं, जो इंसान आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं, जो इंसान हमेशा आपसे चिड़ा चिड़ा सा रहता हो, जो इंसान आपको देखकर हमेशा ना खुश हो जाता हो, जो आपके साथ रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहता हो, ऐसे इंसान के अंदर आप अजीब सा परिवर्तन पाएंगे और उसको अपने लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होता हुआ आप देखेंगे। उसके अंदर आपके लिए प्रेम भी जागेगा, आपके लिए तड़प भी आएगी और आपके साथ संबंध मधुर भी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को व्यवसाय में बहुत दिक्कत आती हो। पैसा अटक गया, लोग पैसा लेकर बैठे हैं पर दे नहीं रहे, पैसा मिलने का नाम नहीं आ रहा, काम चलना बंद हो गया, चलते चलते काम में अचानक से बहुत दिक्कतें पैदा होने लगी, लेबर बहुत परेशान करने लगी क्योंकि राहु जो होता है ना वो आपके लेबर का काम करता है। आपके यहाँ पे जो कामकाजी लोग होते हैं, आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो कारक होता है वो राहु होता है। तो अगर आपको अपनी लेबर से प्रॉब्लम है, अपने यहाँ पे स्टाफ से प्रॉब्लम है, तो आपको ये काम आंख मीच कर लेना चाहिए। मंगलवार के दिन मछमणि को लाल कपड़े में रोली और चावल के साथ अभिमंत्रित करके बांधकर अपनी दुकान के नॉर्थ ईस्ट में आपको लगा देना चाहिए और प्रत्येक अमावस के दिन आपको उसको गंगा जल से धोकर पुनः रोली चावल लगाकर आपको राहु के मंत्र को 21 बार बोलकर इसे पुनः वहीं पर टांग देना चाहिए। करके देखिएगा, पैसे का, स्टाफ का या फिर अगर आपके यहाँ पर ग्राहक के आने की दिक्कत है तुरंत रूप से खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई झोल है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खत्म ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको बिल्कुल भी उसको लेकर चैन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन आपको 2 मछमणि लेनी चाहिए, सफ़ेद कपड़े के अंदर रख के आधा किलो साबुत चावल के साथ आपको अपने घर के पूरब दिशा में इसे लटका देना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर तरक्की ज़रूर आएगी। बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, बच्चे अगर गलत संगति में जा रहे हैं, बच्चों के दोस्त बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे उस दिशा में जाएं, एडिक्टेड हैं मोबाइल के, गेम्स के, एडिक्टर हैं सोशल मीडिया के, तो आपको तुरंत प्रवाह से सोमवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके चांदी के अंदर एक छोटी मछमणि अपने बच्चे के गले में धारण करा देनी चाहिए। बिजनेस में, काम में, जॉब में प्रमोशन अगर आपको नहीं प्राप्त होता, बुधवार के दिन आपको चांदी के अंदर अपनी बीच वाली उंगली में एक मछमणि शुद्ध करके धारण कर लेनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा कलह करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा आपको उल्टा सीधा बोलता हो या आपके लिए बहुत ही नकारात्मक हो रहा हो, शनिवार के दिन एक मछमणि को काले कपड़े के अंदर बांध के उसके अंदर 1 मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल रख के उस व्यक्ति की फोटो रखकर आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए। ठीक 1 हफ्ते बाद आपको बहते हुए जल के अंदर ये पोटली प्रवाह कर देनी चाहिए। वो व्यक्ति धीरे धीरे आपको लेकर शांत होने लगेगा।
अगर आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा खफा रहता है, आपके बॉस के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, बॉस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन अपने जूते के अंदर एक छोटी सी मछमणी रख लीजिए और ऑफिस उसी को पहनकर चले जाइए। ऑफिस जाकर आपका जो ऑफिस का परिसर है वहाँ पर वो मछमणी अपने जूते में से निकालकर पीछे की तरफ डाल दीजिए। देखिएगा मत पीछे मुड़ के, पीछे की तरफ डाल दीजिए। देखिएगा आपके परिसर में आपके बॉस के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने लगेगी और आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपका प्रेमी अपने परिवार को लेकर या आपकी प्रेमिका अपने परिवार को लेकर आपसे शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, प्रेम करने की ताकत है पर विवाह के लिए लड़ने की ताकत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बड़ी अभिमंत्रित करी हुई मछमणी लेकर उसे चांदी में बनवा लीजिए। उसे एक लाल सिंदूर की डिब्बी के अंदर डाल दीजिए। डिब्बी अगर चांदी की हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्टील की डिब्बी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम एक पेपर पे लिखिए और उसको एक शहद की डिब्बी में डाल दीजिए। ये सिंदूर की और शहद की डिब्बी एक साथ में आपको एक डिब्बे में बंद करके अपने पास रख लेनी है। करीबन 90 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद आपको ये बहते हुए जल के अंदर प्रवाह कर देना है। जो भी व्यक्ति आपसे शादी के लिए मना कर रहा है वो स्वतः ही मान जाएगा और आपकी शादी उससे शीघ्र हो जाएगी। बहुत छोटी सी मणि है लेकिन बहुत चमत्कारिक उपाय है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। वैसे इसके और भी बहुत सारे तांत्रिक उपाय होते हैं लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकती, क्योंकि कई लोग बताए गए उपाय को गलत इंसान पर या गलत तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप दिए गए नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस मणि से आप नहाने का पानी बना सकते हैं, पीने वाला जल बना सकते हैं, आप इसे अभिमंत्रित करके किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। पर वो सारे तरीकों के लिए आपको पर्सनली मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करनी होगी। चलिए चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।